जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट जा रहे हैं यूपीपी और लेखपाल के सिलेबस के बाद। ठीक है, और वो भी किस चीज़ का, मैथ का। मैथ के सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस बात पे भी डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैथ में, उस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल की भी भर्ती आने वाली है और यूपीपी की तो आने वाली है, तो इस बार आपके पास गोल्डन चांस है। और जो ग्रुप डी साथियों का, जो ग्रुप डी का पेपर है वो भी 23 फरवरी से लगभग स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। तो अब आप देरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। देखा जाए तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि भाई 23 फरवरी में भी काफ़ी कम दिन है। तो यहाँ पे मैं मैथ का सिलेबस समझाने जा रहा हूँ। मैथ का सिलेबस समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, मैथ में दो पोर्शन होते हैं। एक तो होता है आपका अर्थमेटिक, दूसरा होता है आपका एडवांस। तो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आपका एडवांस नहीं पूछा जाता, ठीक है। और बहुत ढेर सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि एडवांस तो पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें आप में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाएगी, जियोमेट्री नहीं पूछी जाएगी। कभी कभी होता है कि मेंसुरेशन नहीं पूछी जाती है, किसी एग्जाम में अलजेब्रा नहीं पूछी जाती है, किसी किसी एग्जाम में कि एडवांस का केवल क्या पोर्शन पूछा जाता है, अलजेब्रा का पोर्शन पूछ लिया जाता है। तो उन्हीं सब बातों का आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी किस टॉपिक का, मैथ का। तो चलिए देरी ना करते, अब शुरू करते, आपको समझाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो जाता है यूपीपी लेखपाल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक के पोर्शन की। आपको समझाना चाहूँगा जो अंक गणित होती है, जिसको आप हिंदी में अंक गणित बोलते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं, उसके पोर्शन की बात करेंगे। क्योंकि अर्थमेटिक एक ऐसा पोर्शन है कि लेखपाल और यूपीपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, अर्थमेटिक का होता है। अर्थमेटिक में भी कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है, जहाँ से क्वेश्चन की डायमेंशन ज़्यादा पूछी जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी पूछी जाती है, बहुत भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि आपको पहले भी पता होगा, ऐसा नहीं है, सबसे पहले हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं प्रतिशतता, ये अर्थमेटिक का ऐसा समझ लिए कि बेस है। अर्थमेटिक आपकी यहीं से शुरू होती है कि जब तक आपको परसेंटेज आपने अच्छे से नहीं सीखा है, कई टॉपिक आपको नहीं समझ में आएंगे। तो परसेंटेज क्या हो गया आपकी, समझ लीजिए जैसे कि न्यू, मकान में न्यू जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही परसेंटेज इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के लिए। परसेंटेज के बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे डिस्काउंट, जिसको आप बट्टा भी बोलते हैं, कभी कभी छूट भी बोल देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। दूसरा हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रॉफिट लॉस, जिसको बोलते हैं हम लाभ हानि। तीसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हमारे कितने टॉपिक हो गए, ये 5 टॉपिक हो गए। ये 5 टॉपिक, आप यकीन मानिए ये 5 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि यहां से हर एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज इसकी रहती है। स्टेट एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यूपीपी में, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इन टॉपिकों से। और लगभग इन टॉपिकों की जो शुरुआत होती है वो परसेंटेज से होती है। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है मैं पढ़ाऊंगा भी आपको इसी सीक्वेंस में आने वाली क्लासेस में, ठीक है। सबसे पहले हम परसेंटेज पे चर्चा करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट पे करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस पे करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। और इन इन टॉपिकों में इतनी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आपको, इतनी डिटेल से पढ़ाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। परसेंटेज क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इन सब बातों पे हम बहुत आराम से चर्चा करेंगे,
ठीक है। दूसरा, अगर जो मैं पोर्शन की बात करूं, कुछ ऐसे पोर्शन है जो मतलब इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे पोर्शन की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नंबर सिस्टम की। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में लिखने की जगह नहीं दोस्तों, ठीक है। अब हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पढ़ेंगे हम दशमलव और भिन्न, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तीसरा मैं टॉपिक आपका पढ़ूंगा सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप बोलते हैं सरलीकरण हिंदी में। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोल रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहली बार सुनने को, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिकों से आप पहले भी रूबरू हो चुके होंगे। आपने सुना होगा सरलीकरण के बारे में, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे गुणा भाग करके बोडोमास का नियम होता है, वहीं अप्लाई करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यही सब तरीका होता है, ठीक है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, आप छोटी क्लासों में भी ये सरलीकरण पढ़े होंगे। यूपीपी में कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लासा मासा, मासा पढ़ेंगे, जिसको आप एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इतने टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है। अब अगर जो यहाँ पे नंबरिंग की बात करें तो यूपीपी में क्या होता है, कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से भी 1 से 2 तक पूछ लिए जाते हैं, भिन्न वाले क्वेश्चन, ठीक है। सरलीकरण से तो मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन, और लासा मासा से कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके यूपीपी के लिए, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कई टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अब हम बात करेंगे अनुपात समानुपात की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात की, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यही में साझेदारी में, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पार्टनरशिप। फिर हम बात करेंगे मिश्रण की बात करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, एक और टॉपिक होता है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे पेट में भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे डाटा इंटरप्रिटेशन से, जिसको आप बोलते हैं, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में कई क्वालिटी होती है, जैसे सारणी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और सर्किल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे सारणी बना के दे देता है, फिर उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। सर्किल वाले बना के दे देगा कि 70% इसका यूज है, 20% इसका यूज है, 30% इसका यूज है, ठीक है। और कई दे देगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन दे देगा। वो सब हम लोग किस में पढ़ेंगे? डाटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीपी हो, यहाँ से यकीन मानिए आपके सारे एग्जाम कवर होंगे, बस आपको हम पे भरोसा बनाए रखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और अच्छे टॉपिक, जैसे हम बात कर लेते हैं वर्क एंड टाइम की, जिसको आप बोलते हैं कार्य और समय। हिंदी में लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्य और समय, ठीक है, कार्य और समय। इसी से रिलेटेड टॉपिक है पाइप टंकी, जिसको आप बोलते हैं पाइप टंकी, या इंग्लिश में बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। पाइप और टंकी इसी से रिलेटेड टॉपिक है, पाइप और टंकी, ठीक है। ये 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं चाल समय दूरी की। किसकी बात करते हैं भाई? चाल समय दूरी की। चाल समय और दूरी की बात करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नावधारा की, इसी पे बेस्ड है। नाव और धारा की। फिर हम बात करते हैं, इसी में आता है, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है ट्रेन, जिसको आप बोलते हैं रेलगाड़ी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके से क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से इसलिए लिखा जा रहा है कि आप इसी सीक्वेंस में अगर जो पढ़ेंगे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पहले आपको चाल समय दूरी पढ़नी पड़ेगी। उसी कॉन्सेप्ट से क्या है, ये भी है, ये भी है,
ठीक है। यहाँ पे जैसे कार्य समय, आपको पहले कार्य समय पढ़ना पड़ेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे क्या क्या काम होगा, पाइप और टंकी का, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है सबसे पहले, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, जो मैंने सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो इतना हो गया। अगर जो हाँ मैं यूपीपी की बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से आप यकीन मानिए कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसकी बात करूँगा मैं, इसकी तो यहाँ से भी मान लीजिए 2 से 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी 2 भी हो जाते हैं या 2 से 3 हो जाते हैं, वो तो शिफ्ट वाइज डिपेंड होता है किस सेट में कितना पूछा गया, वो अलग अलग बात है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा की, ठीक है। अलजेब्रा सॉरी एडवांस का पोर्शन की बात करते हैं, एडवांस में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ एडवांस में क्या क्या भाई पूछा जाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। ऐसे लिखा जाएगा आपका एडवांस, ठीक है भाई, स्पेलिंग पे मत जाना, मैथ का टीचर हूँ मैं, ठीक है। एडवांस में क्या क्या चीज पूछी जाएगी, सबसे पहले अलजेब्रा, जिसको आप बोलते हैं बीजगणित, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा बीजगणित, याद है आपको, छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे बीजगणित, रेखा गणित, जिसमें एक्स वाई वाले ज्यादा टर्म आते थे उसको बीजगणित का नाम दे दिया जाता था, ठीक है। और रेखा गणित में क्या पढ़ते थे, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ लेते थे, एंगल ट्रायंगल ये सब कहाँ पढ़ लेते थे हम लोग, रेखा गणित में पढ़ लेते थे। ये मैं बचपन की बातें बता रहा हूँ, 6-7 क्लास में जब होंगे आप, ठीक है। अब अगर जो इसके आगे हम चलते हैं तो बीजगणित तो हो गया आपका, फिर एक टॉपिक आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी 2 बातें होती भाई, मेंसुरेशन में भी 2 बातें होती, एक तो होता है आपका 2D, एक होता है आपका 3D। अब कहेंगे ये 2D 3D क्या होता है, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है 2 डायमेंशन, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। इसका मतलब ये होता है कि 2D जैसे हो गया आपका सर्किल, ट्रायंगल हो गया, और वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत, ठीक है। और वर्ग को वर्ग ही बोलते हैं, उसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। और ट्रायंगल हो गया मतलब कि त्रिभुज हो गया, सर्किल मतलब कि वृत्त हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, 2D में। तो फिर 3D में क्या आएगा, बेलन आएगा आपका, शंकु आएगा और गोला आएगा, ये सब कहाँ आएगा भाई आपका 3D में, ठीक है। सबकी बात की जाएगी, शंकु की सबकी बात की जाएगी, ठीक है। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप यकीन मानिए, ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है एडवांस में आपका, जिसको आप बोलते हैं ज्योमेट्री इंग्लिश में, अगर उसकी हिंदी बात की जाए तो उसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। अच्छा, ज्यामिति सुन के कुछ लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ज्यामिति भी 2 टाइप की होती है, एक तो होती ज्यामिति, एक होती निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। वो नहीं पढ़नी हमको क्या पढ़नी, ज्यामिति पढ़नी, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमको ज्यामिति पढ़नी। तो मैंने बात की अभी तक आपको मैथ के कई टॉपिक बता दिए, अगर जो मैं इनकी काउंटिंग करने बैठूं तो कितने हो जाएंगे, देखिए 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टॉपिक मेन हो गया आपके, ये मेन टॉपिक है। ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा मैथ इसमें कवर हो गया, जितना भी मैथ है भाई ये बस इतना पढ़ लो काम हो गया, ऐसा नहीं। कुछ बचेगा, उसको हम लोग कहाँ निपटाएंगे, विविध में, जो भी हमारे पास बच गया विविध। और अच्छा 1-2 टॉपिक और इंडिविजुअल रह गए, जैसे आयु संबंधी, उसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई वो रीजनिंग का भी पोर्शन होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। आयु संबंधी, जिसको आप बोलते हैं एज प्रॉब्लम, इंग्लिश में बोल सकते हैं एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं एज प्रॉब्लम। ये रीजनिंग का भी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैं भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। रीजनिंग में भी आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है, दोनों तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इतने टॉपिक आपके हो गए, मैक्सिमम 20-21 टॉपिक हो गए, बस मेन आपके यही टॉपिक है, मान के चलिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चालू करेंगे, आने वाली क्लासेस में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज के बारे में जैसे आपको सबको पता है परसेंटेज होता क्या है, ये सब मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। उसके बाद डिस्काउंट की बात करेंगे, बट्टा छूट, जब आप किसी दुकान पे कुछ लेने जाते हैं, शॉप पे या मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे होता नहीं कि भाई कुछ छूट मिलेगी, कुछ डिस्काउंट मिलेगा, हम कहते हैं कि नहीं कहते, कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो बोलता है कि भाई 10% हो जाएगा डिस्काउंट, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो छूट में हो गया। प्रॉफिट लॉस में हम डेली यूजर्स में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब 100 में चीज़ खरीदी, 120 में 20 में बेच दी, तो भाई कहता है कि प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताइए, तो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है क्या, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब है डिफरेंट। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि पूरा ब्याज एक ही जैसा होता है, ठीक है। जैसे 20% की रेट से लग रहा है तो 1 साल में भी 20% लगेगा, अगली बार जाएंगे तो 2 साल में क्या हो जाएगा, 40% का लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। कार्य समय पढ़ेंगे, पाइप और टंकी पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से हम आपको सिखाएंगे डिविजिबिलिटी नियम, जिसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम, ठीक है, यहाँ से सिखाएंगे आपको।
फिर बात करेंगे हम दशमलव भिन्न की। सरलीकरण आसान सा होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती करने का चांसेस कहाँ पे होते हैं? सरलीकरण पे होते हैं, क्योंकि हम कभी कभी ध्यान नहीं देते, हम डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हमको नहीं ध्यान रहेगा। लिखा होता है कि बोडोमास, ऐसे लिखा जाता है बोडोमास, इस तरीके से लिखा था बोडोमास, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका इंग्लिश फॉर्मेट हो गया। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट भी आपका 3 टाइप का होगा, आपने बचपन में सुना होगा, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, बचपन में सिखाया होगा कि जहां पे का दिखे उसका मतलब गुणा होता है, टीचर लोग बताते थे हमारे। डी, डी का मतलब डिवाइड, भाग हो गया, ये बोडोमास का नियम होता है। कई बार तो वी भी होता है ना, वी भी होता है, ये वी का मतलब क्या होता है, ये सब आने वाली क्लासों में हम बताएंगे, ठीक है। इसको वर्नाकुलर बार बोलते हैं, ऐसे ऐसे लगा मिलता है आपको क्वेश्चन में, इस तरीके से लगा मिलता है, ठीक है। उसी का फॉर्मेट है वी, ठीक है। आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा लासा मासा, अनुपात समानुपात, ठीक है, साझेदारी, मिश्रण, सारे टॉपिक पे बहुत ही बारीकी तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतने रखते हैं, अगली क्लास से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपका परसेंटेज। ओके, थैंक यू।